नमस्कार दोस्तों, बेसिक लर्निंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है बोर्ड मार्क्स। परीक्षा में ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो मैं जो बताऊँगा आज का जो मेरा प्रश्न कवर होने वाले हैं, बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सभी लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पर कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो बोर्ड मार्क्स में मतलब होता है ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशनल एंड सब्ट्रैक्शन होता है। बोर्ड मार्क्स का पूरा फुल फॉर्म यही होता है। पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हल करेंगे, फिर ऑफ लगाएंगे। ऑफ मतलब क्या होता है, डी मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन मतलब होता है भाग। ब्रैकेट्स में हमारे क्या क्या है, पहले तो एक है रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। ये चार प्रकार के कोष्ठक हमारे पास हैं। पहले रेखा है, फिर छोटा है, फिर मझला है, फिर बड़ा कोष्ठक है। हाफ मतलब का होता है, का मतलब होता है, इसका मतलब भी गुणा होता है। अगर का कहीं लिख दिया गया तो उसका मतलब क्या होगा, कुल मिला के यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब भी गुणा होगा। ठीक। डिवीजन मतलब होता है भाग। डिवीजन का मतलब होता क्या है, भाग। भाग अगर किसी संख्या में भाग देंगे तो भाग होगा। ठीक। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। यम से होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में से गुणा। एडिशनल मतलब होता है जोड़, एडिशनल का मतलब होता है जोड़। और सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाना। आप बोर्ड मार्क्स को भूल मत जाना, क्योंकि एक ही बार ये बताएंगे हम। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है भाग डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशनल और यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ध्यान दीजिए, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशनल, सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट्स में हमारे कितने प्रकार के ब्रैकेट आएंगे आप यहाँ देख सकते हैं। पहले रेखा कोष्ठक आएगा, छोटा कोष्ठक आएगा, मझला कोष्ठक आएगा, बड़ा कोष्ठक आएगा। ठीक है, ये इतने प्रकार के कोष्ठक होते हैं। अब हल करने के कुछ नियम होते हैं। कोष्ठक वाले सवाल को कैसे हल किया जाए तो उसका कुछ नियम होता है। नियम क्या है, मैं चलो आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला काम है ब्रैकेट्स को हल करना। किसको हल करना, ब्रैकेट्स को हल करना। पहला काम ब्रैकेट को हल करेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट को हल करने के बाद में फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद दूसरा नंबर पर आता है का दिया रहेगा ना। का को मतलब आप, मैंने बताया था ना, ये अगर का है क्वेश्चन में तो इसको होकर हल करेंगे। ठीक है, गुणा इसका होगा। तीसरा होगा भाग, क्या होगा, भाग। चौथा गुणा। भाग गुणा जोड़। और इसके बाद आता है घटाना। क्या आता है, घटाना। इसका एक फार्मूला और है, भा गु जो ग। ये छोटो बच्चों के लिए है। भाग मतलब भाग, जो मतलब जोड़, गु मतलब गुणा, जो मतलब जोड़, घ मतलब घटाना। ठीक, भागु जोग है। आपको जो याद करना हो वो आप याद कीजिए, लेकिन ये एक ही बार बताया जाएगा, बार बार ये बताया नहीं जाता। आप एक बार इस वीडियो में देख लीजिएगा, उसी के अनुसार हम सारे प्रश्न हल करेंगे। ठीक, तो आप पहले सबसे पहले अगर कोष्ठक वाला क्वेश्चन आ रहा है आपको तो कैसे हल करेंगे, पहले ब्रैकेट हल करेंगे। ब्रैकेट हल करने के लिए ब्रैकेट में जो चीज़ होगा उसको हल करेंगे। फिर ये वाला समस्या देखेंगे, भागु जो घू मतलब जो इसमें से आएगा उसको हल करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद भाग गुणा जोड़ घटाना, ये नियम अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये जो नियम है ना, यही नियम चार जगह अप्लाई होगा, ब्रैकेट के ऊपर भी, का के ऊपर भी, यानी सब जगह यही नियम अप्लाई होगा। चलिए एक छोटा सा सवाल देखते हैं। सवाल ये है, पहले हमने आपको बताया क्या ब्रैकेट हल करेंगे। सवाल में हमारे कहीं पर ब्रैकेट नहीं दिख रहे हैं, ध्यान दीजिए आप। फिर उसके बाद का हल करेंगे, का भी है हमारे पास ब्रैकेट में, का भी नहीं है। उसके बाद भाग है, भाग यहाँ पर देखिए भाग है, क्या है, भाग है। ये क्या है, भाग है। 12 भागे 2 भागे 3 है। अब इसको कैसे हल कीजिए, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया पहले क्या हल करेंगे,
ऊपर से नीचे हल करते हुए आएंगे। कैसे आएंगे? ऊपर से नीचे हल करते हुए आएंगे। देखिए ध्यान से, पहले ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट नहीं मिला। फिर का देखेंगे, का वाला कोई है क्या? वो भी नहीं मिला। भाग देखेंगे, भाग मिल गया, यहाँ पर भी भाग है और यहाँ पर भी भाग है। ठीक, दो जगह भाग है। 2 को भाग देंगे 12 में, 2 को अगर भाग देंगे 12 में कितना हो जाएगा? भाग ऐसे देते हैं ना, कितना हो गया? 6 हो जाएगा। ठीक, 2 6 12 खत्म। यहाँ क्या हो जाएगा? 6 भागे 2। ठीक, अब इसी प्रकार इसको भी हल कर लेंगे। 6 भागे 2 को भाग दे दीजिए, तो 2 भाग देंगे, यहाँ हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 12 भागे 2 भागे 3 कितना हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा 3। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसे दिया है, 8 भागे 4 गुणे 3 प्लस 2 माइनस 6। ये थोड़ा लंबा दे दिया। अब इस तरह हल कर दिया। पहले किसको हल करेंगे? इसको हल करेंगे। हल कीजिए, 4 भागा 8 में देंगे 2 हो जाएगा, 2 गुणे 3 प्लस 2 माइनस 1। एक लाइन हल हुआ। अब दूसरी लाइन हल कीजिए। दूसरी लाइन करेंगे, क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 2 तिहाई 6 प्लस 2 माइनस 1। दूसरी लाइन हल हो गया। अब फिर करिए, जोड़ कीजिए, 6 2 8, 8 माइनस 1 कर दीजिए। 6 2 8 कीजिए, 8 माइनस 1 कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। उत्तर हमारा कितना आ जाएगा? उत्तर हमारा हो जाएगा 7। ध्यान दीजिए, पहले मैंने भाग किया, 4 भाग 8 में दिया, 2 बार गया। पहले मैंने इतना हल किया, फिर मैंने क्या किया? बाकी सबको वैसे ही लिख लिए, गुणे 3 प्लस 2 माइनस 1, मैंने सब कुछ ऐसे मेंशन किया। फिर भाग के बाद क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 2 तिहाई 6, 6 हो गया, 2 तिहाई 6 प्लस 2 माइनस 1। ध्यान दीजिए, फिर 6 2 8 हो जाएगा, माइनस 1 कर देंगे 7। हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 7। चलिए आगे देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, मैंने आपको बताया था ना, अभी ब्रैकेट वाला हल करेंगे। देखिए यहाँ पर भी भाग दे दिया, 420 भागे 70, यहाँ भी भाग दे दिया, भागे 6 हो गया, फिर भागे 1 हो गया और भागे 5 हो गया। अब इस तरह के हल कैसे करेंगे? इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछ ही लिया है तो कैसे हल करेंगे? तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से स्टार्ट कीजिए, ऊपर से यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ये वाला पहले हल कीजिए। किसको हल करेंगे? ये 470 भागे, अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा इसे आप रफ कार कर लीजिए। क्या कर लीजिए? रफ कार। तो 420 भागे 70, 1 0 से 1 0 कट गया, 0 से 0 कट जाएगा, 7 छंग 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42। यहाँ लिखिए, दूसरी लाइन लिखिए, 6 भागे 6 भागे 1 भागे 5। ध्यान दीजिए, मैंने इसको हल कर दिया। इसको हल करने पर हमें कितना प्राप्त हुआ? 6 प्राप्त हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैंने काट पीट के ला दिया 6। ठीक, अब 6 भागे 6 भागे 1 भागे 5। अब क्या करेंगे? इसको हल कीजिए। किसको हल कीजिए? इस वाले को हल कीजिए। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, 6 भागे 6 करेंगे, 1 बार आ जाएगा। क्या कितना हो जाएगा? 1 बार। फिर इसका मतलब 1 हो गया, यहाँ भाग लगा दीजिए, 1 हो गया, और फिर भागे 5। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फिर इसको हल करेंगे, 1 में 1 भाग देंगे, 1 ही जाए। कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, अब भागे 5 हो जाएगा। ठीक, 1 है, 5 भाग दीजिए, 1 5 पहाड़ा 1 में जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाइए, 0 उतारिए, 5 दूनी 10, 10 10 काट दीजिए, मतलब कितना आ गया? 0.2। ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक, सबसे पहले क्या हल करेंगे? पहले वाले भाग है, 420 भागे 70 किया। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता तो घबराइए नहीं, बगल में रफ कार कीजिए, लेकिन गलत ना कीजिए, गलत मत कीजिए। 0 से 0 काट दिया, पहला काम है, 420 बटे 70 लिखा, 0 से 0 कटा,
7 एक नौ 7 होगा, 7 छंग 42 हो गया, 7 छंग 42 यानी 6 बार हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 6, कितना लिख देंगे 6, 6 भागे फिर 6 करेंगे, फिर भागे 1 भागे 5, लाइन लाइन उतारेंगे। आप क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हैं, अगर एक भी खिचड़ी बनाएंगे तो हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन आप हम कोशिश करिए आप लाइन बाय लाइन उतारिए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मेरा जो चौथा सवाल है, देखिए इस बार मैंने थोड़ा बड़ा सवाल लिया है। क्या लिया है? बड़ा। यहाँ पर देखिए बड़ा कोष्ठक है। क्या है? बड़ा कोष्ठक है। यहाँ पर ये क्लोज होगा, जो कोष्ठक यहाँ पर ओपन होगा वो क्लोज भी होगा, यानी जो कोष्ठक खुलेगा वो लास्ट में बंद भी होगा। देखिए यहाँ पर बंद हो गया, ठीक है। और दूसरा हमारा कोष्ठक स्टार्ट हुआ यहाँ से और आप देखेंगे यहाँ बंद हुआ। तीसरा हमारा जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर बंद हुआ, ठीक। यानी यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो हम पहले क्या लगाएंगे? बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? पहले ब्रैकेट हल करेंगे। क्या हल करेंगे? ब्रैकेट। और ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट हल करेंगे? छोटा कोष्ठक। पहले छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, ठीक। यानी इन 3 कोष्ठक में जो कोष्ठक होगा पहले उसको हल करेंगे, फिर का वाले को हल करेंगे। आपको मतलब होता है का का मतलब हमारे पास यहाँ पर का है, ठीक। फिर भाग देंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। यही है हमारा नियम। चलिए इसको हल करते हैं। हल करने के लिए पहले बराबर लिखते हैं। बराबर लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे? सबसे पहले हम किसी छोटा कोष्ठक हल करेंगे। छोटा कोष्ठक हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर हल करेंगे। तो आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए सारी संख्या वैसे उतारते जाइए। 9 प्लस बड़ा कोष्ठक, 6 प्लस 7 का सारा वैसे लिखते चलिए। 3 माइनस मझला कोष्ठक लगाइए, 9 प्लस 2 या माइनस लिखिए। अब कोष्ठक को हल करने के लिए क्या करेंगे? 2 पहाड़ा 3 पढ़ेंगे, यहाँ 2 तिहाई 6, 3 बार हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? कोष्ठक हट गया। ये कोष्ठक हटाने पर कितना आया? यहाँ पर 3 आया। कितना आया? 3 पर यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब मझला कोष्ठक बंद कीजिए, अब पूरा बड़ा कोष्ठक बंद कर दीजिए, ठीक है। पहले मैंने क्या हल किया? छोटा कोष्ठक हल किया। अब क्या हल करेंगे? अब मझला कोष्ठक हल करेंगे, इस वाले कोष्ठक हल करेंगे। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले सारे को क्या कीजिए? निपटा दीजिए। निपटाने का मतलब मेरा ये होता है कि पहले छोटे वाले कोष्ठक को हल कीजिए। पहले 9 लिखिए, प्लस लिखिए, कोष्ठक लगाइए, 6 प्लस 7 का लिखिए, 3 लिख दीजिए, माइनस इतना लिख दीजिए। अब अंदर वाले को हल करेंगे। पहले जोड़ेंगे, 9 2 11, 11 माइनस 3, एक लाइन और लिख लेते हैं। 9 प्लस 2 6 प्लस 7 का 3 माइनस 11 में 3 के कितना हो जाएगा? 8। अब 8 है, सिंगल है, तो इसका मतलब ये कोष्ठक हट गया, ठीक। कोष्ठक हट गया मतलब 9 प्लस कोष्ठक में 6 प्लस 7 का 3 माइनस 8। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। 3 माइनस 8 का ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हमने आपको पहले बताया था इसका मतलब क्या होता है? गुणा। इसका मतलब क्या होगा? गुणा, ठीक। अब गुणा कीजिए भाई। गुणा करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? बराबर लगाइए। 9 प्लस 6 प्लस 7 गुणे 3 माइनस 8, इतना कोष्ठक में हो गया। बड़ा वाला कोष्ठक में इतना हो गया। इतना आपको समझ में आ गया ना? अब चलिए थोड़ा और हल कर देते हैं। देखिए 9 प्लस 6 प्लस 7 3 21 हो जाएगा। 21 माइनस 8, ठीक। एक बार और बराबर लगाइए। 9 6 होता है वैसे
15 और 21 सब जोड़ लेते हैं यहीं पर। यहाँ पर क्या करेंगे, रफ्तार कर लेंगे। 9 जोड़िए, 6 जोड़िए और 21 जोड़िए। 9 6 15, 15 1 16 लगे 6 2 1 3 हो जाएगा 36। 36 माइनस 8 कर दीजिए। 36 माइनस 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। चलिए सवाल को पहले देखते हैं फिर से। देखिए सवाल में 9 प्लस दिया है, 9 प्लस बड़ा कोष्ठक 6 प्लस 7 का 3 माइनस मझला कोष्ठक में है। कौन से कोष्ठक में, मझला कोष्ठक में। 9 प्लस 2 माइनस छोटे कोष्ठक में 6 भागे 2 भागे फिर छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद। तीनों कोष्ठक बंद होंगे। जितने कोष्ठक खुलेंगे उतने कोष्ठक जान लो बंद भी होंगे। यहाँ पर देखिए बड़ा कोष्ठक खुला है तो यहाँ पर बड़ा कोष्ठक बंद हो गया। ध्यान दीजिए, यहाँ खुला, यहाँ तो बंद हो गया। और देखिए यहाँ पर मझला कोष्ठक खुला है और यहाँ पर बंद हो गया छोटा कोष्ठक। तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, बोर्ड मतलब होता है ब्रैकेट्स। पहले ब्रैकेट्स हल करेंगे। ब्रैकेट्स में पहले छोटा कोष्ठक हल होगा, पहले छोटा कोष्ठक फिर मझला कोष्ठक फिर बड़ा कोष्ठक। तो छोटा कोष्ठक हमारा ये है, क्या है, 6 भागे 2। तो सारे सवाल में सारे मटेरियल यानी जितने भी लाइन है सबको आपको बारी बारी से उतार लेना है, केवल उतने हल करना है जितने आपको बारी बारी से हल करना है। अब 6 भागे 2 करेंगे तो हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3। चलिए हल करते हैं। 9 प्लस 6 बड़ा कोष्ठक 6 प्लस 7 का 3 माइनस 9 प्लस 2। 9 प्लस 2 यहाँ तक मैंने लिख लिया, 9 प्लस 2 लिख लिया। और 6 में भाग देंगे 2, 6 में अगर 2 से भाग देंगे 3 आएगा। यहाँ पर मैंने देखो 3 लिख दिया। क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। मझला कोष्ठक बंद, ये कोष्ठक बड़ा कोष्ठक बंद, बात खत्म। अब आगे छोटा कोष्ठक खत्म हो गया। अब मझला कोष्ठक को हल करते हैं। 9 प्लस बड़ा कोष्ठक 6 प्लस 7 का 3 माइनस मझला कोष्ठक 11 माइनस 3। 11 माइनस 3, 9 2 यहाँ 11 हो जाएगा। यहाँ मैंने 11 लिख दिया। 9 2 11 ओके, मतलब यहाँ 11 हो गया माइनस 3। चलिए एक लाइन और हल करते हैं। 9 प्लस बड़ा कोष्ठक 6 प्लस 7 मतलब 6 प्लस 7 का 3 माइनस 3। अब मझला कोष्ठक में 8 है। कौन से कोष्ठक में 8 है, मझला कोष्ठक में 8 है। चलिए मझला कोष्ठक में जब 8 है तो आगे देखते हैं। मझला कोष्ठक में 8 है तो उसको डायरेक्ट इसे लिख दीजिए। 9 प्लस बड़ा कोष्ठक 6 प्लस 7 का मतलब होता है गुणा। क्या मतलब, का मतलब क्या होता है, गुणा। ध्यान दीजिए, अगर कहीं का लिखा है तो उसका मतलब आप क्या समझिए, गुणा। क्या समझिए, गुणा। ठीक, का मतलब होता है गुणा। का के मतलब गुणा, मतलब यहाँ मैंने गुणा लगा दिया। 7 प्लस का 3 था, 7 गुणे 3 लिख दिया, बाकी सारे वैसे लिख दिया। ठीक, 3 माइनस 8 है, 3 माइनस 8 यहाँ भी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 7 3 21 हो जाएगा। तो 9 प्लस 6 कोष्ठक हट जाएगा क्योंकि कोई मटेरियल है ही नहीं हल करने के लिए। 9 प्लस 6 7 3 21 माइनस 8। ठीक, अगर आपको सवाल गलत नहीं करना है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, भले ही बगल में रफ्तार कर लीजिए। 9 6 15, 9 6 15, 15 1 16 लगे 6, हाथ लगा 1, 2 1 3 हो जाएगा 36। 36 माइनस 8 मैंने लिख दिया। 36 में से 8 घटाएंगे हो जाएगा 28, 28। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे और सवाल देखते हैं। देखिए हमारे जो है 5वां क्वेश्चन है। देखिए पहले भाग दिया है, क्या दिया है, भाग 1 भागे दे दिया, यहाँ पर बड़ा कोष्ठक लगा दिया। बड़ा कोष्ठक अगर यहाँ लगा है तो यहाँ पर बंद भी होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, बंद है। और फिर यहाँ पर छोटा कोष्ठक है, क्या है, छोटा कोष्ठक है। तो सबसे पहले बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, पहले कोष्ठक हल करेंगे, यानी पहले ब्रैकेट्स हल करेंगे BOD, फिर का वाला हल करेंगे, फिर डी मतलब भाग होता है, डी मतलब भाग, यंग मतलब गुणा, एक मतलब जोड़, यस मतलब घटाना। ये नियम आपको भूलना ही नहीं है। तो सबसे पहले हम इस वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। कौन से ब्रैकेट को हल करेंगे, इस वाले को हल करेंगे। जनरल सी बात है। देखिए
अगर एक में 2 का भाग दीजिए, पहले इसी को हल करेंगे। इसमें छोटा क्वेश्चन किसको हल करेंगे, पहले भाग हल करेंगे। एक में 2 को भाग दीजिए, दशमलव बुलाइए, यहाँ 0 धारिए तभी जाएगा भाग, नहीं तो जाएगा नहीं। 2 पच्चे 10 कट गया। यानी किसी संख्या में 1 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा। ठीक, चलिए अब सवाल को हल करते हैं। सवाल हल करने को वही नियम है, बारी बारी सारे प्रश्न को उतार लीजिए। 1 भागे, भाग और प्लस में ध्यान दीजिएगा, 1 + 1 भागे 1 + 1 भागे 1 + 1 इतना हो गया, फिर भागे लगा दीजिए। हमारा इतना मटेरियल यहाँ पर मैंने उतार लिया। ठीक, अब कोष्ठक में था, मैंने इसको हल किया है। कोष्ठक में एक लाइन और लिख दिया मैं, 2 + 0.5। 0.5 कहाँ से आए, 2 का भाग 1 में कर दिया, 0.5 आ गया। अब ये कोष्ठक मैंने बंद कर दिया। ठीक, चलिए एक लाइन और लिखते हैं, 1 भागे कोष्ठक में 1 + 1 भागे 1 + 1 भागे। अब कोष्ठक को हल करते हैं। कोष्ठक को हल करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 2.5 कितना हो जाएगा, 2.5। ध्यान दीजिए, अब 2.5 है, भागे यहाँ पर लगा हुआ है, भागे यहाँ पर क्या है, लगा हुआ है। ठीक, तो चलिए पहले हल करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। आप देखेंगे यहाँ भाग है, यहाँ भाग है, तो मैंने आपको पहले बताया था ना, पहले भाग हल करते हैं। पहले नंबर पर जो भाग होगा वो इसी भाग को हल करेंगे। ध्यान से देखिए, इस वाले क्वेश्चन में सबसे ऊपर वाले में यहाँ भी भाग था, यहाँ भी भाग था, यहाँ भी भाग था, यहाँ भी भाग था। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले वाले भाग को हल करेंगे। कौन से भाग को हल करेंगे, सबसे पहले वाले भाग करेंगे। चलिए यही सिचुएशन यहाँ भी आ गया, यहाँ भी भाग है और यहाँ भी भाग है। 2 जगह अगर भाग है एक ही प्रश्न में, तो कौन सा हल करेंगे, तो हम जो पहले नंबर पर भाग है उससे हल करेंगे। बराबर लिखिए, 1 भागे, कोष्ठक रहने दीजिए, 1 + इन दोनों को हल करेंगे तो एक ही आएगा। इन दोनों को हल किया, क्या हुआ, एक ही आया। इन दोनों एक में 1 का भाग देंगे, एक ही हो गया, फिर प्लस लगा दिए, प्लस लगा दिया, 2 दशमलव, देखिए ये वाला ये लिख दिया, 1 में भाग दिए 1 हो गया, ++ 1 भागे 2.5। भूलिएगा मत, न तो कन्फ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, मैंने लाइन रेखा खींच दिया डिवाइडर करने के लिए। ठीक, कन्फ्यूज मत होइएगा ऊपर नीचे। पहले क्या किया, ये वाला एक यहाँ पे लिख दिया, भागे लिख दिया, ये भागे हो गया। फिर बड़ा कोष्ठक लगाया, बड़ा कोष्ठक लगाया, 1 + 1 1 + 1 इन दोनों का हल किया। इसको हल करने के बाद 1 में 1 भाग दिए, यहाँ पर लिख दिया, 1 आ गया। ठीक, ये +1 है, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +1 लिख दिया, भागे भागे 2.5 2.5 इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे 1 भागे इतना लिख दीजिए। अब यहाँ पर भाग है, कहाँ पर भाग है, यहाँ पर भाग है, इसको हल करते हैं। कोष्ठक लगाइए, अब भाग को हल करते हैं। भाग को 1 + 1 इसको ऐसे लिख दीजिए। पहले इसको यहाँ पर रफ्तार में हल करते हैं। देखिए 1/2.5 है, भाग का मतलब होता है बट्टे में। 1 0 यहाँ लगा दिए, दशमलव लगा दीजिए, ऐसे ऐसे कट गया, ऐसे ऐसे क्या हो गया, कट गया, मतलब 10 भागे और काट दीजिए ना, 5 × 25 5 दूनी 10। ठीक है, 5 भागे 2, 5 पहाड़ा 2 में नहीं जाएगा, 0 बढ़ाइए, दशमलव लिखिए, 5 चौक हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, और 20 से 20 कट गया। ठीक, 20 से 20 कट गया, वही हाल होगा।
इन दोनों का हल करने पे कितना आया 0.4, 0 क्या आ गया 4 आ गया। हल कीजिए, किन बराबर लिखिए 1 भागे 1 प्लस प्लस सबको जोड़िए, 1 1 2 हो जाएगा, 2.04 आ गया, 2.04 यहाँ रहेगा, 0 नहीं रहेगा, 2.4 आ गया। अब कोष्ठक में बंद कर दिए, 1 1 2 2.4 हो गया। ठीक, अब आगे देखिए 1 भागे 2.4 है। अब इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए आप सिंपल से वही विधि बनाइए, 1/2.4 है, यहाँ 0 लगाइए, दशमलव लीजिए, दशमलव कट गया। ठीक, 2 पच्चे 10, 2 छंग 12, मतलब आ गया 5/6 आ गया। 5/6 को हल करते हैं, क्या करेंगे हल करेंगे। चलिए 5/6 को हल करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग गलती कर रहे थे। देखो 2 पच्चे 10 होगा, 5 हो जाएगा। अब 2 ब्रह्म में 24 होगा, न कि 2 छंग 12, 2 ब्रह्म में 24 12, मतलब यहाँ हो जाएगा 5/12। ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब आप इसको भी हल कर सकते हैं। 5 लिखिए कोष्ठक में, भाग दीजिए 12 से, 0 0 दशमलव बढ़ाएंगे या दिले 12 पंचे 60 होता है, 12 चौक 48, 48 में 2 बचेगा, फिर 0 उतारिए। ठीक है, 12 करना 12 करिए, 12 में से 8 गए। ठीक है, फिर 0 उतारिए, 12 छंग 72, 12 से 84, 12 छंग जाएगा। ठीक, ये कंटिन्यू अब चलता ही रहेगा, फिर 8 बचेगा, फिर यानी 6 6 6 6 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो आप चाहे 5/12 लिखिए, चाहे 0.416666। ठीक, आप जहाँ तक हल कर सकते हैं वहाँ तक हल कीजिए। चलिए एक बार फिर से समझाते हैं आपको। जब इस तरह क्वेश्चन है, 1 भागे बड़ा कोष्ठक 1 + 1 भागे 1 + 1 भागे छोटा कोष्ठक 2 + 1 भागे 2 बड़ा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक 1 बड़ा कोष्ठक 1, इसका मान पूछा है। तो हमने बताया था बोर्ड मास नियम में क्या कहता है, बोर्ड मास नियम क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, ब्रैकेट में छोटा कोष्ठक हल करेंगे। कौन सा कोष्ठक हल करेंगे, छोटा कोष्ठक हल करेंगे। तो छोटा कोष्ठक में हल करने के लिए 2 + 1/2, अब 2 पहाड़ा 1 में देंगे 0.5 आएगा, क्या आएगा 0.5। मैंने वही चीज़ यहाँ पर मेंशन किया है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ तक सब लिख दिया। 1 भागे 1 + 1 भागे 1 + 1 भागे कोष्ठक में 2 + 0.5। ठीक, तो समझ में आएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 2.5 हो गया, इन दोनों को जोड़ने के बाद 2.5 हो गया। तो वही चीज़ 1 भागे बड़ा कोष्ठक 1 + 1 भागे 1 + 1 भागे 2.5। अगर 2 बार भाग हो एक ही कोष्ठक में, 1 2, तो पहले नंबर भाग है उसको हल करेंगे। इसको हल करेंगे, 1 में 1 भाग दोगे तो 1 ही आ जाएगा। ध्यान दीजिए 1 ही आ गया। 1 भागे बड़ा कोष्ठक 1 + 1 + 1 भागे 2.5। अब इस भाग को हल करेंगे। इस भाग को हल करने के लिए मैंने यहाँ पर बताया है कैसे हल करते हैं। अगर कितना है, 1 भागे 2.5 है, 1 भागे 2.5 है, तो 1/2.5 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया, दशमलव उड़ा दिया, 10/25 हो गया, 5 हम 25 5 दूनी 10, तो मतलब हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2/5। ठीक, अब 2/5 को कैसे हल करेंगे, यहाँ पर मैंने भाग दे दिया, 2 अंदर लिख दिया, 5 बाहर, दशमलव बढ़ा 0 लिखे, 5 चौक 20, 0.4 हो गया। यहाँ पर मेरा कितना आ गया 0.4 आ गया। ठीक, कैसे आए यहाँ पर आप देख सकते हैं, 5 चौक 20, 1 + 1 2 हो जाएगा, और 0.4 मतलब ये 0 नहीं है, गलती से लग गया है, 2.4 आ गया। 1 भागे 2.4, 1 भागे 2.4 मतलब होता है कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखो 1/2.4,
दशमलव दशमलव उड़ा दिए, मतलब 10/24 हो गया। 10 कितना हो गया 24, और 24 2 25 10 5 बार गया, और 2 ब्रह्म में 24 होता है तो 12 बार, मतलब हो गया 5/12। कितना हो गया 5/12 उत्तर हो गया। अब इसको आगे हल कीजिए। 12 भागे 5 में देंगे नहीं जाएगा, यहाँ दशमलव बढ़ाइए, यहाँ 0 लिखिए। क्या लिखिए 0। 12 चौक 48 4 बार गया, 50 में से 48 गए 2, फिर 12 का नाम 12 हो गया, 8 बचेगा, फिर 6, फिर 8, फिर 6, फिर 8, क्योंकि अब यहाँ जो सीक्वेंस चालू हुआ 8 8 8 हमेशा बचता रहेगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 4.1666। ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक, ये मेरा 6 नंबर सवाल है। 37 + 40, 37 + 40 यहाँ माइनस है। 37 + 40 बड़ा कोष्ठक में 15 गुणे 1/2, यहाँ पर लग गया का 20 माइनस मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक 60 भागे छोटे कोष्ठक में है 22 माइनस 2, छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। अब ये कह रहा है इसको आप हल कीजिए। हल करने के लिए बारी बारी सबको उतार लीजिए। मैंने बताया 37 + 40 इतना उतार लीजिए, माइनस लगा दीजिए। वहाँ तक चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे छोटे वाले कोष्ठक पास। 15 गुणे 1/2 का 20 माइनस, ऐसे लिख देंगे 60 भागे 22 में से 2 कितना हो जाएगा, 22 में से 2 हो जाएगा 20। ध्यान दीजिए छोटा कोष्ठक हट गया, अब मझला कोष्ठक केवल बचा है। ठीक है, चलिए उसको भी निपटाते हैं। 37 + 40 माइनस 15 गुणे 1/2 का लिख देंगे 20 माइनस लिख देंगे। इसको हल करने के अब 20 कर अगर आपको ऐसे आता तो ऐसे हल कीजिए। 60 में 20 का भाग दीजिए, 1 0 से 1 0 काटिए, 2 1 का नाम 2 2 3 6, 2 1 का नाम 2 2 3 6। ठीक है, 0 0 काटा, 2 1 का नाम 2 2 3 6। इसका मतलब कितना आ जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3। अब ये कोष्ठक बंद। अब ये कोष्ठक में ये कोष्ठक में सबको मतलब ये है। और का का मतलब होता है गुणा। क्या होता है का मतलब हो जाएगा गुणा। लिखिए 37 + 40 माइनस कोष्ठक में 15 गुणे 1/2 गुणे 20 माइनस 3 कोष्ठक बंद। इतना हल करने के बाद में चलिए गुणा को भी हल कर लेते हैं। गुणा का हल करेंगे, यहाँ देखिए इसको और इसको काट देंगे, यहाँ हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा 10। लिखिए एक लाइन आउट। 37 + 40 माइनस लिखेंगे, कोष्ठक में लिखिए 15 गुणे 10 माइनस 3। इतना हो गया। चलिए अब आगे हल करते हैं। 37 और 40 है तो दोनों बाहर हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 37 40 होता है 77। क्या होता है 37 40 होता है 77। 77 माइनस 15 दामा 150 होता है। कितना होता है 150 माइनस 3 कर दीजिए। इतना समझ में आ रहा है। इन बराबर हल कीजिए। 150 में 3 गए, 150 में से 3 गए कितने बच जाएंगे। 150 में 3 गए 70 माइनस 147 मतलब 147। कितना हो जाएगा 147। अब ये घटेगा नहीं क्योंकि ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो ध्यान दीजिए जो चिन्ह बड़ा ज़्यादा रहता है, जैसे माइनस यहाँ पर ज़्यादा है हम उसको यहाँ लिख देंगे माइनस पहले लिख देंगे। तब 77 में 47 घटा दीजिए, नहीं घटा तो उल्टा घटा दीजिए। 77 घटा देंगे, 0 में 0, 14 में 7 मतलब बचा 70। ठीक, माइनस क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह ज़्यादा है तो यहाँ माइनस लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा उत्तर। ठीक, कैसे हल किए हैं एक बार फिर से देख लेते हैं हम। पहले किया 37 + 40 माइनस बड़ा कोष्ठक 15 गुणे 2 15 गुणे 1/2 का 20 माइनस मझला कोष्ठक
60 भागे 22 माइनस 2 छोटे क्वेश्चन में है। फिर मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। सबसे पहला काम है हमें हल करना कोष्ठक। कोष्ठक को हल किया, मैंने इसको हल किया, 22 में से 2 घटा दिया तो हमारा कितना हो जाएगा 20। 20 मैंने यहाँ लिख दिया, सेकंड पोजीशन हो गया। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने उसे कर लिया। 37 प्लस 40 माइनस बड़ा कोष्ठक में 15 गुणे 1/2 का 20 माइनस इतना कर दिया। अब इसको हल करेंगे, किसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, यहाँ लिख देंगे 3 हो जाएगा। 60 में 20 भाग देंगे 3 हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने भाग देकर बताया है कैसे भाग देते हैं। पहले 0 0 काटिए, फिर 2 1 9 2 2 3 6 3 बचा, कितना हो गया, यहाँ पर मैटर आ गया 3। ठीक, बाकी सब उसे उतारिए। 37 प्लस 40 माइनस 15 गुणे 1/2 का 20 माइनस 3। फिर 37 40 उतार लिया, कोष्ठक में लिख लिया। अब 15 यहाँ मैंने बताया का मतलब होता है गुणा, यहाँ मैंने लिख दिया गुणा। 2 1 9 2 1 हो जाएगा, 2 दहम्मा 20 हो जाएगा। ठीक, 2 1 9 2 1 हो जाएगा, 2 दहम्मा 20। ठीक, 2 हमारा जो बटे में था वो कट गया। यहाँ हो जाएगा 15 गुणे 10, कितना हो गया, 15 गुणे 10 माइनस 3 लगा है, माइनस 3 लिख दिए। ठीक, फिर बाहर वाले को जोड़ देते हैं। 37 40 77 हो गया, कितना हो गया 77 माइनस 15 150 माइनस 3 77 माइनस 147, क्योंकि 150 में 3 घटाएंगे 147 आएगा। तो 147, तो 147 देखेंगे ये माइनस वाला ज़्यादा है। माइनस को इस तरह समझ लीजिए, आपके पास 77 रुपये है, कितने रुपए हैं, प्लस में है 77 रुपये आपके जेब में है, और 147 रुपये आप उधार लिए हैं। तो भाई उधार तो वो लेगा ही ना, तो वही किया। अगर 47 रुपये आप 147 रुपये उधार लिए हैं, फिर उधार वाले 177 रुपये देंगे, फिर भी 70 रुपये उसे बाकी है लौटाना, यानी 70 रुपये आप उसे और देंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो सवाल है आप ध्यान से देखिएगा। 7 भागे बड़ा कोष्ठक लगा दिया, यहाँ पर बड़ा कोष्ठक लगा दिया। 7 प्लस 7 भागे 7। आप इस तरह सवाल देख के घबराइएगा नहीं, जितनी बार 7 है आप ध्यानपूर्वक देखिए, उतनी बार 7 आप लिखिएगा, क्योंकि अगर बार बार 7 आता हो तो बाई मिस्टेक से गलती हो जाती है, एक साथ कहीं न कहीं छूट जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। ठीक, 7 प्लस 7 भागे 7, मझला कोष्ठक लगाया, फिर 3 प्लस 3 प्लस 7, फिर का मतलब होता है गुणा। अब यहाँ यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ, का मतलब होता है गुणा। फिर 7 भागे -49 माइनस 7, -49 यहाँ पर भाग है, क्या है भाग, -49 भागे 7। ठीक, हमने आपको बताया अगर जितनी बार कोष्ठक खुलेगा उतनी बार कोष्ठक बंद होगा। ये वाला खुला था, ये वाला यहाँ पर बंद हो गया। ठीक, बड़ा कोष्ठक यहाँ पर है, बड़ा कोष्ठक यहाँ पर होगा। ठीक, बंद हो गया। चलिए आगे अब इसको हल करते हैं। हल करने के लिए क्या है, बराबर लगाइए। अब सबको बारी बारी से लिखती चलिए। 7 भागे 7 प्लस 7 भागे 7, 3 प्लस 3 प्लस 7 का 7 भागे। अब यहाँ आकर हल रुक जाइए। ठीक, यहाँ पर रुकने के लिए क्यों बोला, क्योंकि इसको मुझे हल करना है। 7 में 49 भाग देंगे, 7 बार जाएगा, मतलब -7 हो जाएगा। दूसरे लाइन में कोष्ठक हम तोड़ देंगे। 7 भागे 7 प्लस 7 भागे 7, ध्यान दीजिए 7 प्लस 7 भागे 7। यहाँ कोष्ठक के बाद देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कोष्ठक के बाद अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान देना है। अब इतना ही बाद में करेंगे। फिर 3 प्लस 3 प्लस 7 का लिख दीजिए। का के बाद 7 है, भागे है, -7 है, का है -7 कोष्ठक में लिख दीजिए। ऐसे देखिए, -7 बटे 7, माइनस नीचे हो चाहे ऊपर हो, मतलब एक ही है। चाहे एकन्नम एकन्नम, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, लेकिन ये माइनस पीछा नहीं छोड़ेगा। माइनस क्या करेगा, पीछा नहीं छोड़ेगा, यानी माइनस लगा रहे। ठीक है, चलिए हल करते हैं। 7 भागे
7 प्लस 7 भागे 7, 3 प्लस 3 प्लस 7, यहाँ गुणा लिख दीजिए। गुणा, इनका मामला हमने निपटा दिया था। इनका मामला निपटाने के बाद हमने क्या बचा था, -1 कोष्ठक में लिख दीजिए -1। अब ऐसे छोटा मझला कोष्ठक फिर बड़ा कोष्ठक। ठीक, एक लाइन और लिखते हैं। इसको लिखने के बाद एक लाइन और क्या लिखेंगे, 7 भागे 7 प्लस 7। ठीक है, 7 प्लस 7। अब इसको हल करते हैं, माइनस से गुणा कर देंगे, -7 हो जाएगा। 7 गुणा अगर किसी चीज़ में करते हैं, 7 गुणे -1 कर देंगे बराबर हो जाएगा -7। वही चीज़ आएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर होगा। तो 3 3 6, 7 प्लस 7 भागे 7, 3 3 6 प्लस भले है लेकिन कोष्ठक में -7 रहेगा। ठीक है, चलिए एक लाइन और हल करते हैं। 7 भागे 7 प्लस 7 भागे 7। अब ये देखो, ये माइनस है माइनस है, यानी 7 रुपये कर्जा में है और 6 रुपये आपके जेब में है। तो 6 रुपये अगर कर्जा वाले को दे देंगे, 1 रुपये माइनस में रहेगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1। ठीक, -1 रहेगा, छोटा कोष्ठक हट गया, बड़ा कोष्ठक लगा है। ठीक, एक लाइन में हल करते हैं। 7 भागे -7 का, यहाँ देखिए पहले इसको हल करते हैं। 7 का नाम 7, 7 प्लस 1 -1। ठीक है, ठीक है, कोष्ठक बंद कर दीजिए। ठीक, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब है गुणा है। तो 7 का नाम 7 1 हो गया था, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, यहाँ मतलब है गुणा। क्या है, गुणा लगा दिया। ठीक, बराबर करेंगे, बराबर कीजिए। 7 भागे 1 गुणे 1 करेंगे, 1 ही हो जाएगा ना। 7 - 1, इतना कर देंगे, कोष्ठक हो जाएगा बंद। 7 - 1 मतलब 7 मतलब 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए एक लाइन और लिख देते हैं, बराबर 7 भागे 7 में से गए 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। 7 में से गए 6 हो जाएगा, बराबर उत्तर हमारा हो जाएगा 7/6। क्या हो जाएगा उत्तर, 7/6। अब भाग देकर आप चाहे तो इसको पूरा अच्छे से हल कीजिए, लेकिन उत्तर ये हो जाएगा। चलिए एक बार इसको समझ लेते हैं। सवाल में मेरा था 7 भागे बड़ा कोष्ठक 7 प्लस 7 भागे 7। अगर बार बार कोई संख्या रिपीट हो रही है तो आप उसे देखकर घबराइए नहीं, ध्यान से उसे देखिए और फिर उसको हल कीजिए। ठीक, तो 7 भागे बड़ा कोष्ठक है, 7 प्लस 7 भागे 7। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, यहाँ गुणा हो जाएगा। फिर मझला कोष्ठक है, मझला कोष्ठक अंदर 3 + 3 मतलब 3 + 3 और प्लस 7 है। 3 + 3 + 7 है। फिर यहाँ पर लिख दिए का मतलब होता है गुणा। 7 भागे छोटे कोष्ठक में -49 भागे 7, छोटा कोष्ठक बंद, मझला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। ठीक, इतना चीज़ बंद होने के बाद अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले किसको हल करेंगे, छोटे वाले कोष्ठक को हल करेंगे। 7 भाग देंगे 49 में 7 हो जाएगी। यहाँ पर मैंने लिख दिया -7 क्योंकि ये माइनस है, माइनस यहाँ पर चलता रहेगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही तरह। 7 भागे 7 बड़ा कोष्ठक, 7 प्लस 7 भागे 7 मझला कोष्ठक, 3 + 3 + 7 का 7, इतना हो गया। अब ये यहाँ पर माइनस है इसलिए मैंने ये छोटा वाला कोष्ठक लगाया है। अगर माइनस नहीं होता डायरेक्ट होगा। 7 का इसके साथ गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा। 7 भाग इसमें देते हैं, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। चलिए मैंने यहाँ पर उसको मेंशन कर दिया -1। चलिए आगे हल कीजिए।
7 भागे 7, 7 प्लस 7 भागे 7 मझला कोष्ठक 3 प्लस 3, और यहाँ का वाले को मैंने यहाँ गुणा लिख दिया। ठीक, 7 गुणे -1, -1 में और गुणे में है, 7 का नम 7 -7 हो जाएगा। ये गुणा अगर कर देंगे क्या हो जाएगा, -7। देखिए यहाँ पर मैंने -7 लिख दिया। ठीक, -7 लिख दिया क्योंकि 3 प्लस 3 6 हो गया, और 7 का नम 7, 6 में 7 गए, 1 बचेगा, -1 बचेगा, क्योंकि ये माइनस वाला ज़्यादा है। ठीक, चलिए हल करते हैं आगे। यहाँ तक मामला पहुँच गया हमारा। अब ये बाहर 7 है, बाहर क्या है, 7 है, बाहर 7 है, यहाँ ये गुणे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे हो जाएगा। कोष्ठक हटा करके हमने क्या कर दिया है, गुणा कर दिया। क्या कर दिया, गुणा कर दिया। 7 भागे 7 बड़ा कोष्ठक, 7 प्लस, अब यहाँ पर 1 था, क्या था, 1 था, गुणे है -1, 1 गुणे 1 -1 हो जाएगा, तो 7 का नम 7 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ कोष्ठक में -1 है और यहाँ कितना है, 7 है, यहाँ प्लस लिख देते हैं, ये प्लस वाला है ना, यहाँ पर प्लस लिख दिया। ठीक, अब प्लस लिखने के बावजूद भी आप ध्यान से देखेंगे ये -1 है प्लस 7 है, 7 रुपये आपके जेब में है, 1 रुपये कर्जा में है, तो आप किसी को दे देंगे तो हो जाएगा 6 रुपये। कितने हो जाएंगे, 6 रुपये बचेंगे, तो 6 रुपये मैंने यहाँ पर देखो लिख दिया। ठीक, 7 भागे 6 मतलब 7/6, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक, तो दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे YouTube का हैंडलर है, हैंडलर मतलब जो सर्च करने में सबसे पहले नंबर पर जाएगा। अगर आप अपना YouTube ओपन कीजिए, वहाँ पर टाइप कीजिए BLC, B फॉर बॉल, L फॉर लाइन, C फॉर कैट, BLC टिप्स डालिए, TIPS, BLC टिप्स डालेंगे आप डायरेक्ट हमारे YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे। ठीक मतलब टाइगर, आई मतलब इंकॉर्ड, पी मतलब पैरट, यस मतलब स्पून। ठीक, ध्यान दीजिए BLC, अगर ये आप सर्च करेंगे तो आप हमारे डायरेक्ट YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे। आप उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक जब आप कर लिए हैं तो शेयर भी कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और ये वीडियो आपके काम पे बहुत आए, क्योंकि ये सरलीकरण का जो क्वेश्चन है मैं इसमें इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कैसे हल करते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में बताया है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिएगा और एक बार अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो को अच्छे से देखें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या कोई प्रश्न हो या कोई समस्या हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिएगा तो आप मुझे उस पर भी कमेंट में बता दिए, ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए बना सकूं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।